किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव अभी थमा नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर नए कानून पर सहमति नहीं बनने के बाद किसान लगातार दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को किसानों की दिल्ली कूच की हर कोशिश पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते नाकाम हो गई। किसान आज फिर दिल्ली में एंटर करने की तैयारी में है, तो पुलिस ने भी किसानों को दो टूक कह दिया है कि अगर उनके काम में बाधा डाली गई तो पुलिस एक्शन लेने से नहीं चुकेगी। मंगलवार के हालात के बाद दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। टीकरी, गाजीपुर, सिंघू और शंभू बॉर्डर पर पुलिस का पहरा है। किसानों को रोकने के लिए क्या है आज पुलिस का प्लान, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। पिछली बार भी किसान आंदोलन पार्ट 1 के लिए मुख्य केंद्रों के तौर पर दिल्ली के 4 बॉर्डर खूब चर्चा में थे। इस बार भी दिल्ली के चारों बॉर्डर टीकरी, सिंघू, गाजीपुर और शंभू बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर है। इन सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे शंभू बॉर्डर की, जहां मंगलवार को किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इस दौरान किसानों ने पुल पर बनी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था, जबकि पुलिस ने भी ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे थे। शंभू पंजाब राज्य के पटियाला जिले में आता है। ये हरियाणा की सीमा के पास एक गांव है। ये बॉर्डर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। क्योंकि इस बार प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, तो पुलिस की यहाँ तैयारी भी ज्यादा थी। पुलिस ने यहाँ बने पुल पर लोहे की बैरिकेडिंग की थी, साथ ही सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक, कंटेनर और दूसरे अवरोधक भी लगाए। ड्रोन की मदद से इलाके में निगरानी लगातार की जा रही है। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली का एक प्रमुख बॉर्डर है। 2021 में कई किलोमीटर तक इसी बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने यहाँ जमावड़ा लगाया हुआ था। इस लिहाज से इस बार पुलिस की सख्ती यहाँ ज्यादा है। पुलिस की कई गाड़ियां यहां कल से ही तैनात हैं। गाजियाबाद क्षेत्र के पास ये इलाका स्थित है। गाजीपुर पूर्वी दिल्ली जिले का एक गांव है और शहर के सबसे बड़े गांवों में से एक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा को गाजीपुर बॉर्डर के नाम से ही जाना जाता है, जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। ये बॉर्डर हसनपुर गांव, कल्याणपुरी, आनंद विहार, निर्माण विहार, इसी के साथ सूरजमल विहार और पटपनगंज को भी जोड़ता है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, लोनी गाजीपुर के नजदीकी शहर हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी गेट वाले रास्ते पर कोई बॉर्डर पार नहीं कर सकता। यहाँ सीमेंट की दीवारें लगा दी गई हैं। इसी के साथ ही किसानों को रोकने के लिए पुलिस वाहन भी रास्ते में खड़े हैं। हालांकि इस बार प्रदर्शन में यूपी के किसान कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए मंगलवार के बाद इस बॉर्डर पर हलचल कुछ कम नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की तैयारी उतनी ही है। सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ सिंघू नाम का एक गांव है जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के हिस्से में है। ये बॉर्डर उत्तर पश्चिमी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। हर रोज लोग बड़ी संख्या में दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली इसी बॉर्डर को पार कर जाते हैं। इसके सील होने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त करीब 5 से 6 फीट ऊंची सीमेंट और कंक्रीट की डिवाइडर दीवारें बनवा दी हैं। इसके अलावा 2 से 3 फीट के डिवाइडर वाले पत्थर भी वहां पर रखे गए हैं। इनके ऊपर भी कांटेदार तार लगाई गई हैं। इसके बाद लोहे के बैरिकेड्स और उसके बाद सड़क को खोदकर करीब 10 से 15 फीट ऊंचे लोहे के कंटेनर खड़े किए गए हैं। इनके बाद लोहे के बैरिकेड्स और उसके बाद सड़क खोदकर करीब 10 से 15 फीट ऊंचे लोहे के कंटेनर और ट्रक को भी रिजर्व में रखा गया है। यानी कि यहाँ प्रशासन की तैयारी बहुत ज्यादा है। प्रशासन ने न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट कर दिया, बल्कि नरेला से लगे हरियाणा के सभी छोटे बड़े रास्तों को भी फिलहाल बंद रखा गया है, जिसके चलते दिल्ली में जाम की स्थिति है। टिकरी बॉर्डर, जो कि दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ता है, ये बॉर्डर दिल्ली रोहतक रोड नेशनल हाईवे 10 पर स्थित है। किसान आंदोलन को देखते हुए इस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। राजस्थानी दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से पहले बहादुरगढ़ बाईपास पर ही नुकीली कीलें लगवा दी गई हैं। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी घेराबंदी यहां की हुई है। हरियाणा पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस की तरह सड़क पर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर और भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, बाईपास पर सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं।
वहीं हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद रखा गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 डीसीपी और 6 एसीपी लेवल के अधिकारियों के साथ साथ करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी टिकरी बॉर्डर पर ही लगाई गई है। साथ ही झाडोदा बॉर्डर भी इसके पास है, वहां पर भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे किसानों को पुलिस हिरासत में ले रही है। यूपी के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर एसपी ने तो खुद मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पहले ही रोक लिया। इसके अलावा राजस्थान में भी 3 जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया है। वहीं दिल्ली जा रहे कर्नाटक के किसानों को भी एमपी के उज्जैन में ही रोका गया था। कुल मिलाकर पुलिस हर राज्य में एक्टिव मोड पर है ताकि ये आंदोलन पिछले आंदोलन जैसा रूप ना ले। इसी के साथ पुलिस लगातार किसानों को समझा रही है कि अगर उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की गई तो वो भी एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच एमएसपी को लेकर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत की थी। आज भी किसान पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है जब तक सरकार के साथ बात नहीं बनेगी आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।